तो कहीं ना कहीं सपा मुश्किल में आएगी। यहाँ पर पहले वो 7 सीट दे चुकी है और अब कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाकर रखेगी, क्योंकि अब फिर दोबारा उनको यूपी की राजनीति में वापसी करनी है। 14 और 19 के आंकड़े उठा के देखें तो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए नहीं रहे। तो मायावती से कहीं ज़्यादा ऊपर राजनीतिक कद आज के समय में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष है, अपने सांसद है, अपने राज्यसभा सांसद है और विधायक तो मायावती से कहीं ज़्यादा अधिक है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों का बिगुल बज गया है और उसकी तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल भी जुट गए हैं। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से तो जो मुकाबला है वो दो यहां पर गठबंधन में देखा जा रहा है। एक और जहां बीजेपी नेतृत्व वाला NDA है तो उसके सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ 28 विपक्षी राजनीतिक दलों से मिलकर बना तैयार हुआ गठबंधन इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, इन 28 राजनीतिक दलों में अब यहां पर जो है माथापच्ची चल रही है राज्यों की यहां लोकसभा सीटों पर। और ये राज्यों माथापच्ची चल रही है, ये खास तौर पर क्षेत्रीय दलों में चल रही है। सबके बीच यहां पर अब खबर आई है उत्तर प्रदेश से और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जिस तरीके से यहां पर एक खबर के मुताबिक अब ये चीज लगभग यहां पर स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की RLD के बीच समझौता हुआ है कि सपा 7 लोकसभा सीटें RLD को देगी। और उसके बाद अब गणित के लिहाज से देखा जाए तो 73 लोकसभा सीटें शेष बचती है उत्तर प्रदेश में, जहां पर इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और इन 73 सीटों में सबसे प्रबल दावेदार, सबसे आगे यहां पर समाजवादी पार्टी है, तो उसके बाद यहां पर कांग्रेस भी है। लेकिन यहां पर अभी भी एक और राजनीतिक दल ऐसा है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है अगर वो गठबंधन का साथ देता नजर नहीं आता। हालांकि साफ वो कर चुका है कि वो गठबंधन का साथ नहीं देगा। यहां पर बात कर रहे हैं हम यहां पर BSP सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने यहां पर अपने जन्मदिन के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनावों में वे अकेले रण में उतरेंगी, किसी भी दल के साथ वे जाती नजर नहीं आएंगी, ना ही NDA के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से अब 7 लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया है, अब जो शेष सीटें उत्तर प्रदेश में बची हैं उन पर किस तरह से सपा और मुख्य रूप से कांग्रेस के बीच समझौता होगा, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले दौलत से जानेंगे हम यहां पर कि दौलत, जिस तरह से जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है और कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले, केंद्र की सत्ता उस ओर चली जाती है, उस राजनीतिक दल की ओर चली जाती है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है वो समाजवादी पार्टी यूपी में कर रही है और सपा ने कहीं ना कहीं 7 सीटें अब दे दी हैं यहाँ कांग्रेस के इतर जाकर के RLD को। क्या कांग्रेस जिस तरह से 20 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, क्या अब लगता है कि 20 सीटें यहाँ सपा कांग्रेस को देने को राजी होगी? यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा मुश्किल में आएगी। यहाँ पर पहले वो 7 सीट दे चुकी है और अब कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाकर रखेगी, क्योंकि अब फिर दोबारा उनको यूपी की राजनीति में वापसी करनी है। 14 और 19 के आंकड़े उठा के देखें तो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए नहीं रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा ने शायद अपना ही यहाँ पर नुकसान कर लिया, जहाँ पर वो अपने आप को विधानसभा से लेकर लोकसभा में आजमाना चाहते हैं, यहाँ पर अपने आप को फिर दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में यहाँ पर बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र चला है तो कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा भी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। जिस तरह से 14 जनवरी को कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा यहां पर शुरू हुई थी, उसके बाद यहां पर अब लगातार ही कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार फिर से यहां पर सुर्खियों में वापसी से लौटते तेजी से नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश की बात चली है तो यही वो उत्तर प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली है, या कहीं कि सबसे लंबा भाग यहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तय करेगी। ऐसे में अगला सवाल यहां पर हमारे सहयोगी दिनेश से रहेगा कि दिनेश, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो भाग है 6700 किलोमीटर का, सबसे लंबा भाग उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा, क्या इसके जरिए कांग्रेस यूपी में कुछ हद तक अपनी मजबूती वापस से पालेगी?
देखिए, यहाँ पर कोशिश ज़रूर की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्रियंका गांधी जो जिनके नेतृत्व में 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बेहद निराशाजनक रहा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अजय रॉय को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है, उसके बाद लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं कि संगठन को जो है मजबूत करके हर लेवल तक यहाँ पर नेताओं की जो है वापसी करवाई जाए, पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाए और उसके आधार पर आने वाले वक्त में यूपी में जो अपना किला है उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि 2024 में या फिर आगे आने वाले वक्त में केंद्र की राजनीति में वापसी का रास्ता खुल सके। क्योंकि यहाँ पर सीधी बात यह है कि 80 सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस भी पूरा का पूरा यूपी पर रहा है। पिछले 2 चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव में यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी उसी फॉर्मूले पर चलती नजर आ रही है। गठबंधन भी कर लिया है, आरएलडी सपा ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार जो है चर्चा हो रही है और सपा के तमाम दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है। अब आगे आने वाले वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से बात की जाएगी और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जल्द से जल्द जो है गुत्थी सुलझाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करने वाली है। वाकई में यहाँ पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो गुत्थी उलझ रही है उसे सुलझाने की कवायद में कांग्रेस भी जुट गई और बीजेपी ने भी 2014 के लोकसभा चुनावों में साथ साथ 19 में भी काफी हद तक अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर रखा था। ऐसे में यूपी की बात चल रही है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी हैं, राकेश जी से लेंगे कि राकेश जी, बसपा को लेकर लगातार जो कयास लग रही थी कि आ सकती है इंडिया गठबंधन में, लेकिन मायावती ने मना कर दिया और जो सियासी गणित जो बैठ रहा है 80 सीटों का यूपी का, वो ये कह रहा है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती तो सपा को कम सीटों पर समझौता करना पड़ता। लेकिन अखिलेश ने जो बयान दिया कि हम तो मायावती को पीएम बनाने का विचार कर रहे थे, क्या इसकी मंशा लगती है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उससे पहले जो मायावती का बयान आया था गेस्ट हाउस कांड को लेकर और अपने गिरबान में झांकने को लेकर, तो उसके बाद अखिलेश की क्रिया पर प्रतिक्रिया आई। बस ये एक तंजिया बयान था, इससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि मायावती अगर राजनीतिक कद के हिसाब से भी देखें तो मायावती से कहीं ज़्यादा ऊपर राजनीतिक कद आज के समय में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने सांसद है, अपने राज्यसभा सांसद है और विधायक तो मायावती से कहीं ज़्यादा अधिक है। मायावती के एक विधायक जीत के आए। ये स्थिति है आज के दौर में मायावती की। आगरा एक जो समय तक गढ़ था मायावती का, वो गढ़ मायावती के हाथ से पूरी तरीके से छूट गया है। दलित वोट बैंक बट चुका है, बीजेपी के साथ चला गया है, जो बचा है वो सपा के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है। मायावती के पास अब कुछ नहीं है। तो मायावती के जो बयान है वो बहुत ज़्यादा सीरियस मेरे को नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन के नेता ले रहे हैं। अगर मायावती में देने के लिए कुछ होता राजनीतिक रूप से तो विपक्षी गठबंधन के नेता और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार जाकर मिलते। आप समझिए, बीजी जनता दल के नेता से नीतीश कुमार जाकर मिलते हैं, जहां पर पूरी उम्मीद थी कि वो इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन मायावती से नहीं मिलते हैं। वहीं यूपी में अखिलेश यादव से मिलते हैं। तो नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि मायावती के पास अब देने के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो 10 सांसद लोकसभा चुनाव में भी उनके जीते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं, वो भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। तो मायावती ने जो विरासत अपने भतीजे को दी है, उस विरासत में सिर्फ खाली डब्बों के अलावा राजनीति का और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वाकई में यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश में ही अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं मायावती की राजनीति उठी थी। मायावती की ना बात, अगर केवल मायावती की बात ना करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी की ही एक वक्त पार्टी कही जाती थी उसे, और आज यूपी में ही उस पार्टी का हाल ये है कि मात्र एक विधायक है और जो 10 सांसद है उसमें से साफ तौर पर यहाँ राकेश जी का कहना है कि आदौ की स्थिति तो ऐसी ना हो जाए कि जमानत न जब्त करवानी पड़ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी स्थिति नजर आ रही है कि जिस तरह से 10 सांसदों का जिक्र हुआ तो वे 10 सांसद भी सपा के साथ गठबंधन से जीते थे 2019 के लोकसभा चुनावों में। इसके इतर अगर बात की जाए इन्हीं 80 लोकसभा सीटों की, तो इन पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर 20 सीटों की मांग रख दी है और अब कांग्रेस की 20 सीटों की इस मांग को अखिलेश यादव के हाथों में कहीं ना कहीं मुहर लगाने की इस समय क्षमता नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में देखना होगा क्या कुछ यहां पर मुहर लगा पाते हैं अखिलेश यादव, और जो मुहर लगाते हैं अखिलेश, उस मुहर में कितनी सीटें कांग्रेस के नाम की होगी, यह भी देखना बेहद ही जरूरी यहां पर
पर रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।